हमें फेमस करने का इरादा चलते हुआ आप सब। मैं बिस्किट और पी रहे हैं चाय पापा और ये दोनों। बारिश होती है। क्या क्या खाना है? आप ही लोग खा लो भैया, हम नहीं खाएंगे बाहर का। हम मतलब बेड़ाई वेड़ाई नहीं खाएंगे अभी। केले ले भले ले लो तो केले ले खा लेंगे। नहीं तो पापा को खिला देते। तो गाइज ये देखिए, आज हम लोग आए हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जो कि बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे ना एक दरगाह भी है। और ये देखिए कितना सुंदर लगा है क्योंकि पुराने जो भी किले बने हुए हैं ना वो उनकी कारीगरी एकदम अलग है भाई, देखने में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए अंदर का नज़ारा तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ से। अब हम लोग को जाना होगा पैदल क्योंकि पहले यहाँ ना ऊपर कार चली जाती थी। और अब देखो यहाँ से हम लोग लेंगे अमूल मिल्क जो होता है उसकी बोतल लेनी थी क्योंकि पापा को सोचा दे देंगे तो वो अपना तब तक बैठे बैठे पी लेंगे क्योंकि वो ऊपर काफ़ी चढ़ाई रहती है ना तो वो जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे जाओ तुम लोग होके आओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। तो पापा के लिए लेते हैं यहाँ से मिल्क की बोतल। और ये देखो यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं तो ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। पता है सिगरेट पी रहे हैं इन लोग की सिगरेट ना इतनी अजीब सी थी, एकदम पतली पतली सी, पता नहीं कौन सी है। और ये देखिए इन्होंने दिया यहाँ से सामान, अमूल का तो था नहीं तो फिर इन्होंने कोई दूसरा वाला दे दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है आप दे दो क्योंकि भूख लगी होगी ना तो चलो ये लिक्विड में पापा पी भी लेंगे, बाकी ज़्यादा चीज़ें वो खा नहीं पाते हैं। तो इसके साथ में ये देखिए 3 बोतल ली हैं हमने। और ये लोग देखो अभी दिखाई दे रही होगी आप लोग को इनकी सिगरेट, ये है ना पास से, ये ना जो लोग पीते होंगे वही लोग जान सकते हैं इसके बारे में क्योंकि हम लोग को इसकी बिल्कुल भी कोई पता नहीं है कि ये कौन सी है क्या है। वो नहीं खाएंगे, लिक्विड दे दो, लिक्विड पी रहे हैं। और यहाँ के बारे में एक जो गाइड था वो इनको बता रहा है यहाँ क्या है क्या नहीं है। और इधर देखिए इस वाली हम लोग गाड़ी से जाएंगे क्योंकि यहाँ चढ़ाई है ना तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं अभी इससे। ये देखिए गाइस इसके जो हाइट है नीचे वो लेवल टॉप 176 फीट 176 फीट। लोग गाड़ी यही रोकते थे आके, आज हम लोग के नीचे सन 2007 से मैम पार्क के नीचे ही किधर से दरगाह चले जाओ। ओके सर प्लीज गो। अब तो शायरी एक सुना दो। शायरी सुनाएंगे, वही सुनाओगे शायरी जाके। तो हमें फेमस करने का इरादा लाओ एक शायरी सुनाता हूँ, मैडम की ख्वाहिश है। ये मेरा है। तो एक शायरी सुनो कि सेहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है। सेहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है। और मैडम जी कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। हेलो हाँ जी, इनके आशीर्वाद से अकबर को महारानी जोधाबाई से बेटा मिला। आपने सुना होगा अकबर यहाँ अजमेर से पैदल चलकर मन्नत मांगने आया था। ये वो रास्ता है जो अकबर ने इस्तेमाल किया और ये रास्ता आज भी अजमेर का। शूज अंदर अलाउड नहीं है, चौकीदार पर उतार कर दाहिने पांव से अंदर जाएंगे। राइट फुट इज द गुड। दरगाह मंदिर एक धार्मिक जगह होती है तो दाहिना पांव शुभ माना जाता है। सर ढकने एक रिस्पेक्ट होता है। दरगाह पर अकबर को बैठा हुआ
बेटे की खुशी में अकबर ने सारा किला बनाया। बेटा नहीं होता किला नहीं बनता। सारी करामात पीर बाबा की। तो टुडे यू हैव द गोल्डन एनी काइंड यू विश 101% सक्सेसफुल। आज भी लोग यहाँ मन्नतों के आगे चादर चढ़ाते हैं। 101% मन्नत आज भी। एक शायरी सुनाता हूँ फिर अंदर चलते। हाँ सुनाओ। इरशाद इरशाद इरशाद। आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि कौन कहता है हम उनके बिना मर जाएंगे। कौन कहता है हम उनके बिना मर जाएंगे। अरे हम तो वो दरिया हैं जो समंदर में उतर जाएंगे। कसम खुदा की वो तरस जाएंगे खून की खातिर। हम तो मोहब्बत के वो बादल हैं पगली। तुझ पे नहीं तो किसी और पे बरस जाएंगे। ये वाला कला नहीं नहीं मैडम गालिए। अभी तो आए हैं घूमने भी तो दो। आराम से देखना। हाँ अरे रखे रहने दो। ये बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के नज़ारे लाल पत्थर के। बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के नज़ारे लाल पत्थर के। और इन्हीं लाल पत्थर से आज भी नाम रोशन है अकबर के। अकबर ने ये पूरा किला एक बेटे की खुशी में बनाया। बेटा नहीं होता किला नहीं बनता। जिस इमारत को आप देखने आए हैं, इमारत से पहले कुछ भी नहीं था। पीर बाबा यहाँ रहा करते थे। जो सामने वाइट दरगाह आपको नजर आ रही है, ये बहुत बड़े पीर बाबा की दरगाह है। अकबर उनको अपना गुरु मानते थे। क्योंकि आपने सुना होगा अकबर जब हर जगह गए थे मन्नत मांगने, जैसे हर दरगाह पर हर मंदिर पर, अकबर की जब कहीं भी मन्नत पूरी नहीं हुई थी तो अकबर अजमेर गए। अजमेर से हुक्म हुआ यहाँ आने के लिए। नंगे सिर नंगे पाँव पैदल चलकर आए, रोकर दुआ मांगी। करामात देखो महारानी जोधाबाई से एक बेटा हुआ आते ही 9 महीने बाद, जिस बेटे का फर्स्ट नेम बाबा ने खुद अपने नाम के ऊपर रखा था। सुना होगा आपने अकबर के बेटे का फर्स्ट नेम मालूम है? आप बताएंगे, हम ध्यान रखना है, ठीक है। अकबर के बेटे का पहला नाम था सलीम। यस, अब तो याद ही आ जाएगा। प्यार में उसको बोलते थे सेकू बाबा। सेकू बाबा। बेटा बड़ा हुआ राजगद्दी पर, बेटा नाम दिया जहांगीर। जहांगीर माने तो यहाँ का बादशाह। जहाँ का मतलब जगह होता है, किंग का मतलब राज होता है। तो बड़े भाई जहांगीर की खुशी में सन 1570 में अकबर ने ये किला बनाना स्टार्ट किया। सन 1582 में किला बनकर कंप्लीट हुआ। तो 12 साल इस किले को बनने में लगा। जी, किले की खूबसूरती आप देखेंगे, चारों तरफ रेड स्टोन लगा हुआ है। पता है आपको अकबर को इतना रेड स्टोन क्यों पसंद था? अकबर को पीर बाबा के आशीर्वाद से लाल मिला था। लाल लाल पत्थर, सही कह रहे हो। लाल मीन्स द सन, बच्चों को प्यार में लाल बोलते हैं। हाँ। बेटा नहीं होता किला नहीं बनता। सबसे बड़ा गुड लक, दरगाह पर सोना चांदी आज भी नहीं चढ़ाया जाता है, पहले भी नहीं चढ़ाया जाता। फकीर नहीं बैठता है, रसीद नहीं काटते हैं। दरगाह जाते ही यहाँ का ट्रेडिशन कपड़े का चादर है। चादर समझते हैं आप? चादर चढ़ाई जाती है। परिवार के नाम से चादर चढ़ाते हैं। गुड लक के लिए सम्मान के साथ दरगाह जाते हैं। एक रिस्पेक्ट के लिए, उनके सम्मान के लिए लोग अपने परिवार के गुड लक के लिए और चादर पेश करते हैं। चादर पे फूल डाले जाते हैं मैडम गुलाब के, और उसके साथ मिलता है धागा। अगर आपकी पर्सनल कोई मन्नत है, अपनी चादर से धागा टच कर जाली में बांधना। 3 मन्नत पर्सनल आप अपनी करना, 3 मन्नत पर्सनल सर आप अपनी अलग करना। जो भी मन्नत आप मांगो अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए, बेटी या बेटे के लिए, जो भी तुम्हारी गुड विश है, दरगाह पर सच्चे मन से और सच्चे दिल से मांगनी है। तो क्या मन्नतें वही पूरी होती है अंकल जी जो लोग दिल से मांगते हैं। बिना दिल के आप कुछ भी कर दो वो बेस्ट है। चादर का दान इसलिए लिया जाता है, चादर जितनी भी चढ़ाई जाती है बाबा परिवार के लोग गरीबों को बांटते हैं। पैसा चैरिटी में जाता है जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो यू आर सपोर्ट द पुअर फैमिली, गॉड सपोर्ट योर फैमिली। दिस मनी इज नॉट वेस्ट।
कोई भी ख्याल ये मत करना अंकल कि हम यहाँ कुछ देकर जाएंगे। फिर बाबा खुद बुलाते हैं। जब आपका बुलावा था तो आप आते रहे, बुलावा नहीं था तो रुक गए, अब फिर बुला लिया। ये सारी कब्रें बाबा के परिवार के लोगों की हैं। ये सब जेंट्स का है, अंदर लेडीज का है। हम लोगों में लेडीज का और जेंट्स का पर्दा होता है, तो लेडीज का अंदर बनाया, जेंट्स का बाहर बनाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अनारकली की सुरंग 70 का कूलर। फिर अपने हाथ धोकर प्रसाद लेकर पीर बाबा की दरगाह चलेंगे। एक शायरी सुनाता हूँ फिर चलते। सुना दो? हाँ सुना दो। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है कि मेरी जिंदगी को फना कौन करेगा, अगर हम सब नेक हो गए तो गुनाह कौन करेगा। मेरी जिंदगी को फना कौन करेगा, अगर हम सब नेक हो गए तो गुनाह कौन करेगा। हे खुदा मेरे प्यार को सलामत रखना, वरना मेरी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। मुझे नहीं पता। मूवी मुगले आजम, हाँ हाँ। उसमें गाना होता है प्यार किया तो डरना क्या। उस मूवी में दिखाया जाता है अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था बड़े भाई। अनारकली को नहीं चुनवाया, पीछे से लाहौर भगाया। दुनिया की नजरों में दिया चुनवाया जा रहा है आगरा, दिल्ली, लाहौर, 3 जगह ये सुरंग जाती थी। डैमेज होने पर बंद कर दी गई, क्योंकि जगह जगह से टूट चुकी है। मोहब्बत करना गलत नहीं होता, लेकिन अकबर को गलत लगा तो फैसला कर दिया जिंदा जरूर, लेकिन बाद में एहसास हुआ, पीछे से भगा दिया। एक शायरी है अनारकली के ऊपर, सुना दो? अर्ज किया है कि कहाँ से ला हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था बड़े भाई अनारकली से दूर कर भाग जाने का। कहाँ से ला हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था बड़े भाई अनारकली से दूर कर भाग जाने का। और मोहब्बत में सजा मुझे ये मिलनी थी, क्या कसूर था मेरा उनसे दिल लगाने का। तो अंदर से आवाज आई थी अनारकली की कि न पूछो सलीम गुजरे हैं किस किस मुकाम से, न पूछो सलीम गुजरे हैं किस किस मुकाम से, अब तो नफरत सी हो गई मोहब्बत के नाम से। वाह इरशाद इरशाद। दरगाह चलते हैं, ये पल्लू आप सर पर इधर आ जाते। लाइट का सिस्टम नहीं था बड़े भाई, तो मैंने तो ये बिना लाइट के ऐसे बनाया। हाथ लगाओ, करीब आओ, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। देखो थोड़ी हवा लग रही होगी ठंडी ठंडी, ठंडक वो जमाने पर चलती है तो अंदर से आती है। और ये लो सर अकबर F3 वाइट, अकबर में 3 एयर कंडीशन 1 2 3। पता है अलग अलग क्यों बनाए? नो फाइटिंग फाइटिंग, जैसा आपसी में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उस जमाने में कबर नहीं थी। आइए ये जो काम देख रहे हैं आप जाली पर, हर जाली पर अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। सेम नकल ताजमहल पर है, मालवर की और जाली की। जगह ताजमहल से पुरानी है, अकबर ने इसको बनाया, अकबर के पोते ने ताजमहल को बनाया। ये छोटी खिड़की जी जी राइट, यू आर राइट। ये छोटा दरवाजा होती है ना, जो भी दर्शक देख बी केयरफुल। पाइप का सिस्टम था इसमें, मतलब इसके अंदर बारिश होती है, आता है पैरों में नहीं आता, यहाँ से सारा पानी निकलता है। पाइप की तरह ये पिलर काम करता है, पिलर बन के खड़ा है, पाइप बन के पानी निकलता है। अंडरग्राउंड चैनल है, नाली, जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ सारा पानी कनेक्ट हो जाता है। आइए, फूल तो है नहीं अंदर ही है, उसी में है। ये किसकी है? ये किसकी है? यही जो यहाँ की मेन दरगाह है, जो अकबर के गुरु थे ना। तो गाइस कुछ लोग कहेंगे कि आप हिंदू हो और यहाँ पे क्यों गई हो, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें भूल के आप हर मजहब का सम्मान करें, और जैसे आप हिंदू हैं वैसे ही मुसलमान होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन, ईसाई, सिख सब लोग एक ही होते हैं। तो सबका सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी भी मजहब की बुराई नहीं करनी चाहिए। और आपको जब भी मौका मिले आप हर मजहब को जानने का मतलब वो रखें कि अगर आपको कहीं दरगाह में जाने को मिल रहा है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ का देखिए कैसे वो लोग पूजा पाठ या जो भी करते हैं, और सिख लोग कैसे करते हैं। तो
आप हमेशा हर जगह जाइए और सम्मान करिए सभी का, मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। तो ना ही गाइस हिंदू बुरे होते हैं, ना ही मुसलमान बुरे होते हैं, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। गलत लोगों की सोच होती है, तो इतने सारे लोगों के बीच में कोई भी गलत हो सकता है। तो पर्टिकुलर किसी भी एक मजहब को आप लोग गलत ना ठहराएं, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं तो हर जगह जाऊँगी और शुरू से ही मेरा रहा है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। मुझे किसी हिंदू से बैर नहीं है, किसी मुसलमान से बैर नहीं है, किसी से भी। मुझे तो सारे मज़हब अच्छे लगते हैं और मैं सबको अच्छे से जानना भी चाहती हूँ कि किस मज़हब में क्या क्या होता है। तो गाइस आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है, बुराइयां छोड़ के एक दूसरे से प्यार से रहें, भाईचारा निभाएं, बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में जाते जाते खा रहे हैं फ्रूट्स। यहाँ हम लोगों ने लिए यहाँ से फ्रूट्स। तो सुनिएगा, हमारा काम खत्म हो गया, अब आप वापिस जा रहे हैं। गुल खिले तो गुलशन भी खिलेंगे, गुल खिले तो गुलशन भी खिलेंगे, और रही जिंदगी आप लोगों से फिर मिलेंगे। अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ, और आपको अच्छा लगा मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आना जरूर, यहीं मिलेंगे। बिल्कुल यहीं मिलेंगे। और हमारा काम खत्म हो गया। जो आप 1,00,000 2,00,000 अपनी खुशी से देना चाहे वो आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं बिस्किट और पी रहे हैं चाय। पापा और ये दोनों लोग बाहर गए हुए हैं, बाहर बैठ के वो लोग चाय पी रहे हैं। शायद यहाँ से दिखाई देंगे, हाँ वो देखो वो लोग वहाँ बैठ के, और मैं ऐसे दिख रही थी ऐसे। और मेरी चाय देखो, मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ये थैले के ऊपर ऐसे, क्योंकि ये ना गाड़ी की सीट पे ठीक से नहीं रख रही थी, बार बार गिर रही थी। तो ये मुझे दे गए एक बिस्किट, और ये है चाय मेरी कुल्हड़ वाली चाय। सो गाइस अब हम पियेंगे चाय। पता है मैं भीग गई थी पूरी बारिश में, इसलिए मैंने बाल खोल रखे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा भीग गई थी कि कपड़ों से पानी टपक रहा था। लेकिन क्या था कि कपड़े लेके ही नहीं आए थे, एक ही जोड़ी यही पहन के आए थे। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही गाड़ी में बैठ गए। थोड़े थोड़े तो सूख भी गए हैं, लेकिन फिर भी गीले तो हैं ही, बाल अभी भी गीले हैं, नहीं सूखे हैं। अब घर जाके ही चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। मैंने बोला अब नेक्स्ट टाइम कभी भी निकलेंगे घर से ना, तो गाड़ी में एक जोड़ी कपड़े तो पड़े ही रहने चाहिए, भले ही आप थोड़ी देर के बाद ही क्यों ना लौट के आ जाओ। आज का एक्सपीरियंस बहुत गंदा वाला था, मज़े बहुत किए हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और वो चीज़ आप लोग व्लॉग में देखेंगे कि हम लोग वहाँ पे भीगे भी, कितना सारा भीग गए थे, बहुत बारिश थी वहाँ पे।